अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज की वीडियो में आपके लिए रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वजीफ़े को आप रमज़ानुल मुबारक के बाकी जुमा के दिनों में भी कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और पावरफुल वजीफ़ा है। आपकी तमाम परेशानियाँ इसकी बरकत से ख़त्म होंगी और अल्लाह पाक की हर हाजत को पूरी फरमा देगा इंशाअल्लाह। बस आपने वजीफ़े को बताए गए तरीके पर जुमे के दिन करना है। इस वजीफ़े के हवाले से कारगुजारी भी वीडियो में शामिल करूंगी जो कि मैसेज में मौसूल हुई है। हमारी बहन ने इस वजीफ़े की बरकत के हवाले से हमारे साथ शेयर की है। इस कारगुजारी के अलावा आपको वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों मेरी बहनों, कुछ वज़ाइफ बहुत ही ख़ास होते हैं और ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। आपकी ज़िंदगियों को परेशानियों से पाक कर देते हैं और आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर देते हैं। हमारा आज का वजीफ़ा भी ऐसा ही मुबारक और ख़ास वजीफ़ा है। वजीफ़े के बारे में बताने से पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ ताकि आपको इल्म हो जाए इस वजीफ़े की बरकत और इसके करिश्मात क्या हैं। तो चलिए उस बहन की कारगुजारी उसी की ज़ुबानी आप सुन लीजिए जो मैसेज में ये लिखती हैं। मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए और अजर अजीम अता करे। इस्लामिक दुनिया, जब हम दर दर की ठोकरें खाकर थक गए, आमिलों के लिए पैसे ख़त्म हो गए और आमिलों ने बात सुनना छोड़ दिया, तो ऐसे में मुझे आपकी वीडियो सुनने को मिली और तमाम का मदावा हो गया। आज आपको आप ही का बताया हुआ एक ऐसा अमल बताती हूँ जो माह रमज़ान के किसी भी जुमा को रमज़ान असर के बाद पढ़ना है। इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह तमाम तरह हाजात पूरी हो जाती हैं। इस अमल के तौफ़ैल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हुई। इस अमल की वजह से अल्लाह ने 10 साल किराए के मकानों में रहती रही। अल्लाह ने नया और ख़ूबसूरत मकान अता किया। फिर अल्लाह ने नेक औलाद से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के वजह से मेरी बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को बदल कर रख डाला। उम्मीदें बदल गईं। हमें इस अमल से अल्लाह मिल गया, शिफा मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसी अमल की वजह से पूरा घराना 5 वक्त का नमाजी हुआ और अब घर में जन्नत जैसे सुकून वाला माहौल है। इस्लामिक दुनिया, ये तो इस अमल से मुझे हासिल हुआ। अब वो अमल भी आपको बताती चलूँ जो आपने कुछ इस तरह से बताया था कि रमज़ानुल मुबारक के किसी भी जुमा के दिन आपने 313 मरतबा नमाज असर के बाद दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी और सब परेशानियां दूर होंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस कारगुजारी लाजमी अपनी वीडियो में बताएं ताकि जो बहन भाई भी इसको सुने उनको फ़ायदा हो सके और मुझे इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। यार भाई और मेरी बहनों, आपने इस वजीफ़े की बरकत सुनी कि इसकी कैसी ज़बरदस्त बरकत हैं और इस वजीफ़े की कैसे ज़बरदस्त करिश्मात हैं। लिहाजा आपने इस वजीफ़े को लाजमी करना है और इसको आपने मिस नहीं करना। रमज़ान के पहले जुमा के दिन भी करें और रमज़ान के हर जुमा के दिन इस वजीफ़े को आपने करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत को आप अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफ़े का तरीका बहुत ही सादा और आसान है। आपने असर की नमाज पढ़ने के बाद दुरूद पाक का विर्द 313 मरतबा करना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ में मसरूफ़ हो जाना है और इफ्तार तक आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत और अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगनी है। इसके अलावा आपने दुरूद पाक का चलते फिरते विर्द भी करना है ताकि आपको रमज़ान की बरकत हासिल हो। इस वजीफ़े के वसीले से आप जो भी मांगेंगे अल्लाह के फजल व करम से आपको ज़रूर हासिल होगा। बस आपने पूरे यकीन के साथ वजीफ़ा करना है और पूरे यकीन के साथ आपने दुआ मांगनी है। आपकी हर हाजत अल्लाह के हुक्म से पूरी होगी और परेशानियों से आपको निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। ख़ुद भी वजीफ़ा ज़रूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी बहन या भाई की ज़िंदगी संवर जाए। जाने से पहले दुरूद पाक के चंद फ़ज़ाइल आपको बताती हूँ, ज़रूर आप सुनिएगा। प्यारे भाइयों, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 1000 रहमतें अता फरमाता है और जो मोहब्बत और शौक़ से इससे भी ज़्यादा पढ़े मैं क़यामत के रोज़ उसका शफ़ी और गवाह बनूंगा। एक और दूसरी रिवायत में फरमाया, जो मुझ पर दिन भर
भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़े तो क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। अल-क़ौलुल मदीद। इस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है, जो मुझ पर एक दिन में 100 मरतबा दुरूद पाक भेजे, अल्लाह उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा नफाक और दोज़ख की आग से बरी है, और क़यामत के दिन अल्लाह उसको शहीदों के साथ रखेगा। एक और रिवायत में इरशाद है, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन पुलस रात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा, और जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसके अजर का पैमाना भर भर कर दिया जाए, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कितना अजीम फ़ायदा और फ़ज़ाइल हैं दुरूद पाक पढ़ने के, लेकिन हम लोग इन फ़ज़ाइल और बरक़ात से वाकिफ़ ना होने की वजह से ख़ुद को इन फ़वाइद से महरूम किए हुए हैं। आज ही से ये वादा कर लें कि रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा तो ज़रूर दुरूद पाक का विर्द करेंगे, और इससे ज़्यादा जितनी ज़्यादा कसरत हो सके करें, ताकि कल क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब हो सके। क़यामत के दिन फ़वाइद तो मिलेंगे, साथ में दुनिया की परेशानियों का हल भी अल्लाह पाक ने इस इबादत में रखा है। याद रहे, जिस शख्स पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो और जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए तो वो शख्स को और क्या चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।